नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा के मलखेड़ा में। भादरा विधायक के बलवान पुनिया का गांव है मलखेड़ा में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपने कुछ 2 से 3 दिन पूर्व में एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा है। एक जयपुर के अंदर पायलट समर्थक थे, उन्होंने विधायक के कॉलोनी में जाकर के जयपुर में और सचिन पायलट के नारे लगाए। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों से आहत हुए भादरा विधायक बलवान पुनिया ने उन पर कार्रवाई करवाई, नाजायज कार्रवाई बताते हुए सचिन पायलट के तमाम समर्थकों में रोष है। इसी को लेकर आज भादरा से कांग्रेस नेता महेंद्र गुज्जर भादरा विधायक के बलवान पुनिया के गांव में पहुंचे हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे मलखेड़ा गांव में लगाए जा रहे हैं। जयपुर में भादरा विधायक की कार्रवाई के विरोध में आज भादरा विधायक के गांव मलखेड़ा में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे महेंद्र गुज्जर के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तमाम साथियों से निवेदन, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट साथियों से निवेदन, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट। भादरा विधायक के बलवान पुनिया के गांव में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हुए महेंद्र गुज्जर सचिन पायलट सचिन पायलट के समर्थक पर नाजायज कार्रवाई की रोष में भादरा विधायक बलवान पुनिया के गांव में सचिन पायलट के नारे लगाते हुए सचिन पायलट जिंदाबाद, गांव के मलखेड़ा के चौक में सचिन पायलट के नारे लगाते हुए पायलट जिंदाबाद। सभी साथियों से निवेदन है, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सचिन पायलट जिंदाबाद, 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 सचिन पायलट जिंदाबाद। भादरा विधायक को एक प्रकार से कह सकते हैं जवाब देने के लिए सचिन पायलट के समर्थक महेंद्र गुज्जर आज भादरा विधायक बलवान पुनिया के गांव के मुख्य चौक में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट। सभी साथियों से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पायलट जिंदाबाद, सचिन 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 पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट के समर्थक पर कार्रवाई हुई। उसके बाद आज महेंद्र गुज्जर भादरा विधायक बलवान पुनिया के गांव में पहुंचे हैं और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तमाम साथियों से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भादरा कांग्रेस नेता महेंद्र गुज्जर भादरा विधायक के गांव बलवान पुनिया से। महेंद्र जी राम राम। राम राम सर। महेंद्र जी आज आके बावड़ पैर ली थे, चौक में आके खड़े हो गए, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। देखिए, ये 24 मार्च की बात है जयपुर की, जब वहाँ विजय सिंह नाम के एक नौजवान जो कि सचिन पायलट में अपनी आस्था रखता है और सचिन पायलट का बहुत बड़ा समर्थक है, उनका फैन है, वो पूरे जयपुर में अपनी बाइक पे वो नारे लगाते हैं, सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो नारे लगाते लगाते 24 मार्च को जब वो गांधीनगर में पहुंचे, वहाँ से यहाँ से स्थानीय विधायक हैं बलवान जी पुनिया, जिनके गांव में आज मैं खड़ा हूँ, उनके चौक में मलखेड़ा। तो उन्होंने वो नारे सुन के अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको कहा कि आप थाने में फ़ोन करो और फ़ोन करके इस छोरे को गिरफ्तार करवाओ, इस लड़के को गिरफ्तार करवाओ। तो उन्होंने फ़ोन किया, थाने वालों का जवाब आया कि ये पायलट साहब में आस्था रखता है, पायलट साहब का फैन है,
ये पूरे जयपुर में नारा लगाता है। तो इन्होंने कहा इनको गिरफ्तार करो। बोले गिरफ्तार हम किस में करें, गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते। तो उन पे मतलब जबरदस्ती दबाव बना के उनको गिरफ्तार करवाया और उनकी मोटरसाइकिल को सीज करवाया, जबकि मोटरसाइकिल के सारे कागजात उनके पास थे। तो मैं यहाँ मलखेड़ा आज इसलिए आया हूँ, बताने आया हूँ मेरे बड़े भाई बलवान जी पूनिया को कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ का संविधान एक मजबूत संविधान है और इस संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की और बोलने की आजादी है। अगर कोई समर्थक अपने नेता का या अपनी पार्टी का कोई नारा लगाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसकी आवाज को दबा नहीं सकते। आप जैसे ये व्यवस्था की राजनीति करते हैं, ये व्यवस्था की राजनीति लंबी नहीं चल सकती। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इसलिए मैंने ये संदेश देने के लिए बलवान जी, जो मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र, मेरा भादरा विधानसभा क्षेत्र है और जिसका मलखेड़ा गांव है, यहाँ के सिटिंग एमएलए भी हैं, तो उनके गांव में इस चौक में सचिन पायलट साहब के नारे लगाने के लिए मैं पहुंचा हूँ। तो सहमति और असहमति के बीच में, लोकतंत्र के अंदर सहमति और असहमति के बीच का महीना जो की खाई है भी न ज्यादा गहरीकरण लग रहा है, तो इन चीजों थे कितों की इत्तेफाक रखो। नहीं देखिए, सहमति और असहमति वो तो मतलब जैसे ये तो कोई आपका सवाल एक अटपटा सवाल है, इससे संबंधित नहीं है। ये मतलब एक तो सहमत है कि वो जो गुजर वहाँ पे नारा लगा रहा था वो सहमत था कि मैं सचिन पायलट के साथ हूँ, और अगर वो ही अशोक गहलोत के नारे लगाता तो क्या पता उसके साथ नहीं होता ये सब कुछ। ये सहमति और असहमति होगी दोनों के बीच में। देखिए, ये तो इनका विधायक जी का जो सोचने का नजरिया है वो है, और गहलोत साहब भी कांग्रेस के लीडर हैं और पायलट साहब भी कांग्रेस के लीडर हैं, और कांग्रेस ने बलवान जी को बहुत तवज्जो दिया है, क्षेत्र में काम करवाने का मौका दिया है, इनके हर बात को माना गया है। तो जी, एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जो पूरी कांग्रेस है, इवन बलवान जी पूनिया भी और गहलोत साहब भी लोकतंत्र की दुहाई देने लग रहे हैं। दूसरी तरफ एक समर्थक जो नारा लगा हुआ है वो भी एक आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व उप मुख्यमंत्री या पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कैसा जगह पार्टी जगह जीवायु है करे हुए बेंगे नारा लगाना भी गुनाह कर दियो। वो लोकतंत्र की मतलब हनन को नहीं, वो लोकतंत्र की हत्या को नहीं है। बिल्कुल, देखो मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि लोकतंत्र का हनन बलवान जी बार बार करते आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा है कि जो अपने हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से धर्मेंद्र जी मोची दूसरी बार विधानसभा में गए हैं। उनके प्रति मतलब कैसे शब्द बोले थे बलवान जी ने, वो शब्द एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के संबंध में बोलना वो एक निंदनीय है। मतलब जो शब्द हम अपने लिए सुन नहीं सकते वो दूसरे के लिए कहने का अधिकार हमें नहीं है। ये भी एक लोकतंत्र का हनन ही है। जो बलवान जी तो ऐसे मतलब हठधर्मी आदमी हैं, संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं जो अपनी बात को सर्वोपरि मानते हैं। मैं जानना चाहूंगा पीछे भादरा के अतीत में देखिए, जब 2003 से 8 का जब हमने कार्यकाल देखा, यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि वो भी जयपुर में ऐसी बातें करते थे, तो ये ऐसी बातें बलवान जी जयपुर में बैठे बैठे कर रहे हैं। मतलब ये एक इनके लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए। दो बड़ा नेता है, एक गहलोत है, दूसरा सचिन पायलट है, बराबर का धड़ा है दोनों का। और असमर्थका में आपस में मतलब द्वेषता है या अंग असमर्थित जो नेता या विधायक है वह असमर्थका नीचे दिखाने की कोशिश करे। बिना वजह एक समर्थक ने रात भर प्रताड़ित करो जावे, थाने भेजे, थाने प्रेशर भी डलवावे, तो कठे न कठे वो मैसेज है एक कैस का नेगेटिविटी या एक आम आदमी के अंदर डर गो भय गो जी माहौल जाए। बाद में जो आजाद हो गए जो नारा लगाने की आपकी बात रखने की जगह महेंद्र जी गुजर तो सारा कोनी उसके, लेकिन कई कार्यकर्ता है जगह आपकी आजाद विचार रखना चाहे समर्थक है तो घटन कटाई में कमी आओगी। बिल्कुल, देखिए ये जो गहलोत साहब पायलट साहब मतलब ये चलो अंदरूनी बात है, कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन जो विधायक हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं। आज उरे आया हो थे, हालांकि जयपुर को प्रकरण है यो, तो उरे आगे थारो विरोध दर्शाने को तरीको चौक में आगे मलखेड़ा गांव में आगे, तो आ एक के मैसेज देने की मतलब सोची थी, के मैसेज के थ्रू उरे आगे सचिन पायलट जिंदाबाद का नारा लगाया। देखिए, मैसेज ये है कि आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, ये एक लोकतंत्र है।
अगर आप वहाँ जयपुर में बैठे ऐसी कार्रवाई कर सकते हो तो मैं ये कहने आया हूँ, मैं आपके गांव में आया हूँ, आपके चौगान में आया हूँ और सचिन पायलट के नारे लगा रहा हूँ। यहाँ पे पुलिस भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है, गांव भी आपका, ये चौक भी आपका है, आप हमें भी गिरफ्तार करवाएं, ये कहने के लिए मैं। उसके महेंद्र जी थे भी बगावत सी करी हो, क्योंकि पार्टी के साथ गई हो, कांग्रेस का वर्तमान में हो और उरा आगे विरोध जताए तो थार पर भी हो सके कोई कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं। तो नारा लगाने की खातिर पूछना पड़ा हो तो अभिव्यक्ति की आजादी को क्या मायनो हो? यही तो कहने आए हैं हम, यही तो मतलब दिखाने आए हैं। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही बात मतलब जनता के सामने हम दिखाने आए हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से देश में मोदी जी राज कर रहे हैं, उसी तरीके से एक छोटे मोदी के रूप में बलवान जी भादरा क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, छोटे मोदी के रूप में। मतलब मोदी को रूप दे दियो, कांग्रेस मोदी को विरोध करे, उरे समर्थक है तो मोदी को विरोध करे, थे भी कांग्रेसी हो, थे भी उरे विरोध करने लगे। बिल्कुल बलवान जी टारगेट की राजनीति करते हैं और द्वेषता की राजनीति करते हैं। महेंद्र जी बड़ा आरोप लगा रहे थे, टारगेट की राजनीति, द्वेषता की राजनीति। कठिन कौन लाग रही थे जगह गठबंधन में बैठे हो भी नुकसान देगी या चीज? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो कांग्रेस पार्टी एक 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, वो ऐसी द्वेषता की राजनीति नहीं करती और नई ऐसे लोगों की विचारधारा को पसंद करती है पार्टी। महेंद्र जी अभी थारा हाथ जोड़ोगा, लगभग 72-75 गाँव बाकी बच रहे हैं, तो वो जो प्रकरण हुए सचिन पायलट समर्थक के साथ गए तो कठिन उठेगी या बात, हर रैली में उठेगी या चीज? बिल्कुल जोश बढ़ाने खातर बिल्कुल जहाँ गाँव बचे हैं उन गाँव में हम जहाँ भी सभा करके आएंगे बिल्कुल जनता के सामने ये बात रखेंगे। चलिए महेंद्र जी क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी जनता? बिल्कुल यही संदेश देना चाहेंगे कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और जो अपनी बात रखना चाहता है प्रत्येक हिंदुस्तानी अपनी बात रख सकता है। यहाँ का संविधान बड़ा मजबूत संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ संविधान लिखा, उस संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। महेंद्र जी लास्ट सवाल है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना जी के साजिश लग रही है या एक संवैधानिक तौर पर, क्योंकि कोर्ट को आदेश है और कोर्ट ही निलंबित करे है, कोर्ट ही माने सजा सुनाई? नहीं, वो तो एक कोर्ट का है, न्यायपालिका का है, लेकिन इतने जल्दी मतलब लोकसभा से इतनी जल्दी कार्रवाई करना ये कहीं न कहीं एक सोची समझी हुई बात थी, सोची समझी हुई चाल थी। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और न्यायालय भी अपनी ठीक है, उन्होंने कार्रवाई की है, वो अलग बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र